नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये दुनिया इतनी निष्ठुर हो सकती है, इतनी कठोर हो सकती है, जिसके बारे में आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग आपसे क्या-क्या ना करवाए। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सैफ अली खान और करीना आपसे हमसे जितनी बातें की जा रही हैं, वो सारी की सारी बातें कहीं झूठ ना निकल जाए। ये भी मुमकिन है कि इन दोनों को कोई और गाइड कर रहा हो और किसी और की सलाह पर ये सारे काम कर रहे हो। फ्लॉप फिल्में देने वाला एक्टर और फ्लॉप फिल्में देने वाली एक्ट्रेस, इन दोनों की जोड़ी है सैफ और करीना। इन्हीं का नाम है सैफ और करीना। और मरता क्या ना करता, जब आप की उम्र बढ़ती जा रही हो और उस तरह की सफलता कोई हाथ न लगी हो, फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना भी एक मजबूरी हो और एक लेविश लाइफ के लिए अपार पैसा भी जरूरी हो, तो उसके लिए आप कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई थी, आप सबने देखा होगा। टेलीविजन पे एक मॉडल पूनम पांडे नाम की, उनकी मौत हो गई और सभी टेलीविजन चैनल्स पे, सभी अखबारों में प्रमुखता से वो खबर छपी, चली। पूनम पांडे के मैनेजर के हवाले से खबर की पुष्टि की गई और कहा गया कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई। करोड़ों उनके फैंस, प्रशंसक, सबने उन्हें एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी दे दी। लोगों का तांता लगने लगा, मृत्यु हुई कैसे हुई, क्या हुई, इस पर चर्चा शुरू हो गई और जिस कारण से मृत्यु हुई, उस पर 24 घंटे में टेलीविजन चैनल्स पे, इंटरनेट वर्ल्ड में, अलग-अलग जगहों पे उन कारणों पे खूब चर्चा हुई कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय क्या हैं। ये सारी बातें होती रहीं और उसी दौरान श्रीदेवी की पुत्री जाह्नवी कपूर का विज्ञापन नहीं, जाह्नवी कपूर का एक भाषण, वो भी इस रूप में कि वो कहीं किसी कार्यक्रम में गई हैं और उस कार्यक्रम में वो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बोल रही हैं। तो एज कि वो किसी भाषण में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, वो भाषण दे रही हैं और सर्वाइकल कैंसर के बारे में वो यंग स्टूडेंट को बतला रही हैं। इस प्रकार का ऑडिटोरियम बना और उसी प्रकार से जाह्नवी कपूर का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। लोगों ने खूब सराहा कि भाई जाह्नवी कपूर बहुत बढ़िया बोलती हैं। लेकिन टेलीविजन के डिबेट्स, आर्टिकल्स, पूनम पांडे की मृत्यु, पूनम पांडे की मृत्यु के कारण और कारणों से बचाव, इन सारे डिबेट का लब्बो-लुआब ये था कि कुछ दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार पूनावाला ने एक बूटी बनाई थी और उस बूटी को वो बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च करना चाहते थे और उस बूटी का रिलेशन सरकार से भी था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये फार्मा कंपनियां किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों को, इन्फ्लुएंसर को, चाहे वो फिल्म स्टार हों, स्पोर्ट्स स्टार हों, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हों, टेलीविजन के लोग हों, हमारे पास तो अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। लेकिन हमारे जैसे और जो बड़े-बड़े लोग हैं, यूट्यूब में जो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, उन सबको ये खरीदने का काम करते हैं
और उनको पैसे दे करके मन मर्जी से जो भी कहलवाना चाहते हैं कहते हैं। इन्होंने उस दौरान यहां तक काम कर लिया कि भारत सरकार को भी इन्फ्लुएंस किया और 1200 करोड़ का 2024-25 का जो बजट आया उसमें 1200 करोड़ का बजटीय प्रावधान रख लिया सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए। अब वो 1200 करोड़ रुपए भी समझिए रिसर्च में, इनोवेशन में, प्रचार में, प्रसार में। तो रिसर्च इनोवेशन के नाम पर कुछ सीरम इंस्टीट्यूट लेके चला जाता और प्रचार प्रसार के नाम पर कुछ टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया लेके चला जाता है, इंटरनेट लेके चला जाता, सोशल मीडिया लेके चला जाता। सबकी बल्ले बल्ले होती और फिर सीरम इंस्टीट्यूट के पास जब पैसा जाता तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट फिर पॉलिटिकल चंदे के रूप में फिर पार्टियों को दे देता। तो सरकारी खजाने से ये पैसा रूट हो जाता, रूट हो ही रहा होगा, ये रूट होकर के फिर राजनीतिक पार्टियों के पास चंदे के रूप में चले जाती है और इस तरह से हम और आप बेवकूफ लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन पूनम पांडे ने खुद को 3 दिन के लिए मृत घोषित करवा लिया और सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बहुत चर्चा हुई। मैं ये चर्चा आज क्यों कर रहा हूं? बाजार कितना कठोर होता है, बाजार आपकी संवेदना से किस प्रकार खेलता है और बाजार एक पूरी मशीनरी को कैसे हाईजैक करता है, इसकी बानगी पूनम पांडे रही है। पूनम पांडे का उदाहरण हमारे पास ऑलरेडी है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोगों के सामने आने वाला है और ये पटाक्षेप होने वाला है, इससे पर्दा उठने वाला है। और अगर ऐसा हुआ ये महज संयोग नहीं हो सकता है। कैसे कोरोबोरेटिव फैक्ट सामने आ रहे हैं ये आपको मालूम होगा। 16 जनवरी के पहले बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि सैफ अली खान की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है ज्वेल थीप। बहुत कम लोगों को मालूम था। यह फिल्म आने वाली है और पहली बार नेटफ्लिक्स पे प्रकाशित होने वाली है। ये पूरी की पूरी फिल्म पहले नेटफ्लिक्स पे प्रकाशित होगी और पहली बार यह हो रहा है जब पूरी की पूरी मूवी नेटफ्लिक्स पे प्रसारित हो रही है। अब इसमें जो अहलावत साहब हैं एक, ये पूरी मूवी का कथानक क्या है और जब कथानक को आप देखेंगे और जो सैफ के यहां घटना घटी है उसको देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से कोरिलेट कर लेंगे। तब आप शायद ये भी कोरिलेट कर लेंगे कि आपस में झगड़े करने का भी क्या बहाना बनाया गया, चोर की नई स्टोरी बनाई गई, उसको ब्रीफ किया गया, कोई पकड़ाया नहीं, क्यों नहीं पकड़ाया, जहांगीर के कमरे में आ गया, नैनी ने देखा, फिर चोर ने हमला कर दिया, फिर वो चाकू टूट गया, टूटने के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लाइन की तरह आते हैं, फिर वक्त का सही टाइमिंग नहीं, 2:43, 4:11। ये सारे जो ड्रामे हो रहे हैं इस ड्रामे पर से पटाक्षेप हो जाएगा। ज्वेल थीप की का जो स्टोरी है वो ये है कि एक बहुत बड़ा आपराधिक सरगना आनंद अहलावत वो अपराधियों का एक समूह चलाता है और वो अफ्रीका में एक खास प्रकार का हीरा है जिसकी बाजार में कीमत लगभग 500 करोड़ की है। उस हीरे को चुराना चाहता है
उसके लिए अहलावत ने एक विशेष चोर को काम पर लगाया है और वो चोर और कोई नहीं, स्वयं सैफ अली खान है। सैफ अली खान को जिम्मेदारी मिली है साउथ अफ्रीका से उस महंगे हीरे को चुराने की जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। अब इस पूरे, सिर्फ ये पूरा जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो हीरा, हीरे की चोरी और हीरे का चोर और जो इसको चुराने के लिए आदेश देता है या जो रखता है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और इसमें कई पड़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं। धोखे का मोड़ है, चोरी का मोड़ है, छिपने का मोड़ है, चकमा देने का मोड़ है। इन सारे मोड़ों से गुजरता हुआ ये मूवी अपने आखिरी पायदान तक पहुंचती है। आपको पुरानी मूवी याद होगी ज्वेल थीप देवानंद की। ये उस तरह की मूवी नहीं है, इसमें भी हीरे, उसमें भी हीरा था, इसमें भी हीरा है, लेकिन इस हीरे के चोर में पूरा का पूरा एक्शन है, थ्रिलर है और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है और दूसरे अन्य टेक्नोलॉजी का, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब चोर का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है और चोर से घर में चोरी करवाई जाती है। तो बात अगर चोरी तक बनती तो कहानी पूरी नहीं होती, कहानी दिलचस्प नहीं होती। तो यह हुआ साहब कि किसी को घायल दिखाना है, अगर खून का उसमें कुछ तड़का लगा देंगे तो स्टोरी सच साबित हो जाएगी और इसको सच का तब तक ड्रामा करते रहना है जब तक कि ज्वेल थीप रिलीज ना हो जाए नेटफ्लिक्स पे। पूरी मीडिया, तमाम इंटरनेट वर्ल्ड, सोशल मीडिया को जानबूझ करके चोरी के भ्रम में, हमले के भ्रम में रखे जाने का पूरा प्लान बना और यही कुछ आपको ज्वेल थीप फिल्म में भी मिलेगा। आपको फिल्म में भी आपको भ्रम में रखा जाएगा, फिल्म में भी आपको एक पूरा जाल बुना जाएगा और उस भ्रम में रहते हुए उस जाल से निकलने का प्रयास भी दिखाया जाएगा। फिर उस जाल में कहीं किसी को धोखा देने का भी आपको सीन आएगा जिसको आप देख पाएंगे। उसमें फिर एक्शन, एग्रेशन भी आएगा, जैसे यहां पर एग्रेशन हुआ कि भाई हमला कर दिया, 6 जगह चाकुओं से गोदा गया, तो ये भी हुआ, एक्शन भी हो गया और उसमें एक रोमांच भी हो गया कि भाई करीना कहां थी, करीना पार्टी में गई थी, करिश्मा लेकर के करीना को अपने घर चली गई, अस्पताल पहुंचना है कहां पर भाई, तो वही अस्पताल जहां परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। खैर वो नजदीकी अस्पताल भी है, संयोग से परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं वहां पे। तो सारा गेम एक प्रकार से सेट किया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्वेल थीप के पहले सैफ थीप नाम की मूवी को रिलीज किया गया और जिसमें मुख्य भूमिका में सैफ हैं और उनकी एक्ट्रेस जो रियल लाइफ में उनकी पत्नी है, वो इस सैफ थीप में उनकी रियल हीरोइन भी बन गई है और वो पूरी तरह से सीन से गायब है। ना वो मीडिया के सामने आती हैं, ना उनका कोई सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाता है और इस दौरान 100 लोगों की टीम मिलकर के 2-3 लोगों को डिटेन करती है। उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर अब जीरोइन करके उनके शिनाख्त परेड को करवाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट का कोई अता पता नहीं होता है।
मतलब लगता है कि शायद अब अदालत को भी मालूम चल जाएगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा मामला फिल्मी लग रहा है। क्या आपको लगता है कि यह महज संयोग है? ज्वेल थीप के रिलीज के पहले सिर्फ चोरी, चोरों द्वारा हमला, इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसे पुलिस और उलझा रही है अपने जांच से, आपको लगता है कि बिल्कुल जो हमले हुए हैं वो बिल्कुल अलग हैं और फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। और ये सभी आकर के हो सकता है कि बाद में ये कह दें कि ये सारी बातें झूठ थी, या अगर इनको ये लगने लगेगा कि मामला चूंकि अदालत चला गया है, इतना बड़ा हाई तौबा मच गया है, तो पूनम पांडे की तरह आपके ऊपर तो केस नहीं हो सकता है। पूनम पांडे पर भी केस होना चाहिए था कि उन्होंने किस प्रकार से अफवाह फैलाया अपनी ही मृत्यु का। वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, गुमराह कर रही हैं। लेकिन वो ये कि हम एक बीमारी को सेंसिटाइज करने के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा, इसलिए हमने किया है, ये कहने के लिए सिर्फ वो खुद को बचा लेके चली गई। और चूंकि सरकार आपके साथ जब खड़ी हो जाए तो फिर कौन आपका बिगाड़ सकता है? तो सैया भय कोतवाल, अब डर काहे को? तो सरकार ही सर्वाइकल कैंसर को सेंसिटाइज करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी, यह सबको मालूम हो गया है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है, नहीं है, इस पर सबसे ज्यादा जानकारी हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार पूनावाला को रहता है, क्योंकि आदार पूनावाला ही अभी डावोस में जाकर के कह रहा था कि बूटी के लिए मैंडेट कर देना चाहिए पूरी दुनिया में। वो मैंडेट करवाने पर लगे हुए हैं और डब्ल्यूएचओ के साथ ट्रीटी करवाने पर लगे हुए हैं। और यही आदार पूनावाला ने 50% से अधिक का स्टेक, संभवतः अधिक भी हो सकता है, 50% तो है ही, धर्मा प्रोडक्शन में ले लिया है, करण जौहर की कंपनी में, कि साहब बार बार जो हमें एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है उससे बेटर है कि जैसा हम स्क्रिप्ट कहें वैसा ही प्रोडक्शन हो, धर्मा प्रोडक्शन वैसा ही प्रोडक्शन करे, फिल्म का ही प्रोडक्शन कर देंगे। इतने पैसे हम तो लूट रहे ही हैं आम जनता की जेब से, गरीब जनता की जेब से, उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनको डरा करके कि आपको ये बीमारी हो जाएगी, आपको ये बीमारी हो जाएगी, आपने अगर ये नहीं किया तो आप इस बीमारी से हो जाएंगे। और बीमारी के नाम पर तो लोग हमें पैसे फेंकने के लिए तैयार हैं। फेंका भी उन्होंने महामारी के दौरान, लूटा इन्होंने। तो वो जो लूट का पैसा इन्होंने जनता से इकट्ठा किया है, तो इनको लगा कि अब ये फर्जी काम में लगाया जाए, और जहां पर एक्टिंग ही होती है, सारी नकली नाटक होती है, तो नकली को असली बना करके बेचा जाए। और उसका पहला प्रयोग उन्होंने पूनम पांडे पर करवाया। और पूनम पांडे कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने खुद को मार लिया। उसी प्रकार से सैफ अली खान और करीना, जो इतने दिनों से लगातार फ्लॉप चल रही थी, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा कि अब नेटफ्लिक्स की शरण में जाते हैं। और नेटफ्लिक्स तो आपको मालूम है कि अमेरिकी कंपनी है, और इनको कोई नीति, चरित्र, देश, उसके वहां के संस्कार, वहां की क्या विचारधारा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कट थ्रोट एक प्रोडक्शन कंपनी है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो फिल्मों को प्रोड्यूस करेगी, और वो फिल्में उनसे चाहिए जो फिल्म हर हालत में लोग देखे। और लोगों को दिखाने के लिए जितने तरह के कुकर्म वो कर सकते हैं वो करेंगे। सोसाइटी उसमें डिवाइड हो जाए, आपस में लड़ जाए, मर जाए, किसी के ऊपर दाग लग जाए, वो करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये जोल थीप के प्रमोशन का स्क्रिप्ट साबित हुआ सैफ अली खान पर हमले की बात, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अदालत में पेशी, जेलर के सामने में पेशी, ये सारी बातें नाटक के रूप में सामने आएंगी। और चूंकि अब इसकी आलोचना होगी, तो ये इस तरह से कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि शरीफुल को बचा भी लिया जाए। क्या पता कल शरीफुल को, हो सकता है कि शरीफुल के परिवार वालों को उनकी 7 पुश्तें एक प्रकार से उबर जाएंगी आर्थिक परेशानी से, अगर
ये उनको जाके कह दें कि आप लोग शांति बनाए रखिए, कुछ दिन तक हम इन्हें जेल में रखेंगे और उसके बाद शरीफुल का लोगों को ध्यान से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर दिया जाएगा, तो कुछ दिन जेल में रहने दीजिए, उसके बाद हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बाइज्जत ये बरी हो जाएगा, सारा केस भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जेल वेल जाने का, और नौकरी वोकरी फिर सब पे हम रख लेंगे। ये भी कहानी हो सकती है कि शरीफुल के परिवार वालों को भी ये कह दिया जाए कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये अभी थोड़ा नाटक चलने दो, और चूंकि ये मीडिया में चली गई है बात, तो पूनम पांडे के तरह तो नहीं करेंगे कि हम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये सारा जो नाटक हुआ अटैक का और चोरी का, वो सब नाटक था, वो सब नाटक था। सच्चाई ये है कि हमें अपने ज्वेल थीप का प्रमोशन करना है, और एक चोर चोरी के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुनना था, और पूरी मीडिया में इतने दिनों तक चोर और चोरी के इर्द गिर्द चर्चा हमको बनाए रखनी थी, वो हमने बना दी और उसमें बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली। अब कौन पीआर एजेंसी ने इस पूरे फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी ली है, हो सकता है कि उस पीआर प्रमोशन की ये स्ट्रैटेजी हो, लेकिन जो व्यक्ति इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं, इसके पहले फाइटर और एक आध दो और फिल्में उन्होंने पेश की हैं, प्रोड्यूस किया है, वो सारी फिल्में एक प्रकार से हिट ही रही हैं। तो इनको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज होने तक चोर, चोरी कैसे हुई, हमला कैसे हुआ, सैफ अली खान, करीना, ये सब चर्चा में बनी रहे, और चर्चा में वो बन गए, सारे लोग चर्चा में बन गए, बने रहे, हम भी आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि पूरी की पूरी बात झूठ साबित हो, और अपने फेस को सेव करने के लिए ये शरीफुल इस्लाम के परिवार को भी सांत्वना दे दें, और शरीफुल को भी कह दें कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी परेशानी होगी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश ही नहीं कर पाएंगे, तुम बरी हो जाओगे, लेकिन अभी हमें फेस सेविंग भी करनी है, तो हमें यह साबित करवा देना पड़ेगा कि यही है, और अंतिम ट्रायल में तो कुछ भी हो सकता है, जहां हम साबित नहीं कर पाएंगे, 1-1.5 साल तुमको हो सकता है कि जेल में रहना पड़े, या अभी तुमको बेल मिल जाएगा, और बेल मिल जाएगा तो फिर हम तुमको बुलाते रहेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर केस चलेगा, उसके बाद केस शांत हो जाएगा, और जब सारी बातें सारी दुनिया शांत हो जाएगी, तो चुपके से हम तुमको सबूतों के अभाव में रिलीज करवा देंगे, तुम बाहर आ जाओगे, और फिर तुमको क्या कहने, फिल्में चली तो तुमको पैसे ही देंगे, तुम भी एक फिल्म के रियल एक्टर होकर के इमर्ज करोगे, तो सैफ और करीना के साथ तुम भी माला माल हो जाओगे। तो ये कहानी हो सकता है कि रची गई होगी, बुनी गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुंबई का मार्केटिंग वर्ल्ड इस तरह की कहानी रचने में, बुनने में माहिर रहा है, और एकदम से रियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, वो अपनाई जा रही हो। इस फिल्म को बाय हुक एंड क्रुक इसको हमें प्रॉफिट में लाना है, बिकॉज ये अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बॉलीवुड की कहानी। बॉलीवुड में क्या सच है, क्या झूठ है, कहना मुश्किल है। जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो सच है वो दिखता नहीं है। तो वहां एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे हैं। मेकअप लगा लीजिए साहब तो दूसरा चेहरा, मेकअप उतार दीजिए तो फिर दूसरा चेहरा। तो ये मेकअप की हुई कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये मुमकिन है कि ये फिल्मी ही कहानी हो, और सब इसमें बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे, बुद्धू बनेगी पुलिस, लेकिन पुलिस को भी मालूम होगी, अगर ये कहानी है तो पुलिस को भी मालूम होगी, और अदालत को भी मालूम होगी। तो ये एक रियल स्टोरी भी हो सकती है। लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं। बॉलीवुड में ये गॉसिप बहुत तेज हो गई है। अब देखना यह है कि इतने सारे मार्केटिंग टूल अपनाने के बाद भी क्या ये ज्वेल थीप नेटफ्लिक्स पे अच्छा कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसके लिए इंतजार कीजिए। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।